बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि उनको एमडीएमएस लेना चाहिए कि डीएनबी लेना चाहिए कि डिप्लोमा लेना चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षा और मैं एक ऑब्स गायनी रेजिडेंट हूँ। आई एम डूइंग सेकेंडरी डीएनबी फ्रॉम दिल्ली। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको एमडीएमएस के लिए जाना चाहिए, और अगर आपकी रैंक ठीक ठाक सी है बट आप जो है मतलब आपको बहुत इंटीरियर में नहीं जाना है और अपने घर के आसपास लेना हो, पर वहाँ पे एक बहुत अच्छा डीएनबी इंस्टीट्यूट आपके आसपास में अच्छा है तो आप डीएनबी भी ले सकते हो। और अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है बट अगर यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर ड्रीम ब्रांच तो आपको डिप्लोमा भी ले लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि सबके पास आगे के ऑप्शंस खुले रहते हैं। अगर जैसे कि आपको एमडीएमएस मिल रहा है तो अपने आसपास में, घर के आसपास, या फिर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आपको जहाँ पे भी मिल रहा है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट चॉइस शुड बी एमडीएमएस, जहाँ आपको मिल जाए। और दूसरी बात है डीएनबी, और तो डीएनबी भी आप ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि अगर आपको प्रिपेयर आगे नहीं करना है या फिर यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर ब्रांच और सब आसपास में ही चाहिए, मेरे हिसाब से पीजी रेजिडेंसी आपको घर के आसपास ही मोस्टली लेनी चाहिए, तो फिर आप डिप्लोमा भी ले सकते हो, क्योंकि एमडीएमएस इज़ अ कंप्लीट डिग्री। डीएनबी भी एमडीएमएस के इक्विवेलेंट होता है। रही बात डीजीयू या फिर डिप्लोमा की, तो उसके अंदर भी क्या होता है, डिप्लोमा के अंदर भी आप पीडीसी, डिप्लोमा 2 साल का होता है, उसके बाद आप पीडीसीटी देके कोई भी एग्ज़ाम आप देके, मतलब सॉरी पीडीसीटी एग्ज़ाम देके आप सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हो। तो ओवरऑल 4 ईयर्स में आप डीएनबी बन जाते हो, क्योंकि जो एमडीएमएस होता है वो 3 ईयर्स का होता है, डीएनबी 3 ईयर्स का होता है, और जो डिप्लोमा होता है वो 2 ईयर्स का होता है। लेकिन पीडीसीटी एग्ज़ाम देके आप 2 साल का सेकेंडरी डीएनबी करते हो तो फिर आपका 4 साल के अंदर डीएनबी हो जाता है। कई बार जो एग्ज़ाम होता है सेकेंडरी पीडीसीटी का, वो 1 साल के अंदर भी हो जाता है, तो आपका 1 साल और वेस्ट हो जाता है। बट ओवरऑल आप 5 साल में आप डीएनबी बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि आपको जो मिलता है आपको ले लेना चाहिए, और अपनी जो है अपनी ड्रीम ब्रांच के अंदर आप पीजी आपको कर देनी चाहिए और आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, और फिर आपको आगे आगे अपने आप रास्ते खुलने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत जो एक मैम है जो बहुत फेमस टीचर है, शी इज़ डीजीयू एंड शी इज़ यू नो वो एमडी डीएनबी को पढ़ा रही हैं, समझ रहे हो आप। तो मतलब वही बात है कि आप अपने प्रोफेशन को कितना ज़्यादा पसंद करते हो, आप उसमें कितना अचीव करना चाहते हो, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, आप कहीं छोटे शहर में या फिर दिल्ली में भी आप देखिए बहुत सारे डीजीओ वगैरह रहते हैं, तो वो लोग डीसीएच हो गया डिप्लोमा जो पीडियाट्रिक्स या फिर और किसी भी ब्रांच में, वो कई बार एमडीएमएस और डीएनबी से भी अच्छा कर रहे होते हैं। तो इट्स योर पर्सनल स्किल ओनली, समझ रहे हैं। कोई डिग्री जो है, डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप सेकेंडरी डीएनबी करके डीएनबी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो डीएनबी होने के बाद आप जो है डीएम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डीएम एमसीएच के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए और मस्त इन्जॉय करनी चाहिए रेजिडेंसी, क्योंकि क्या है कि एक परफेक्ट ब्रांच तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक परफेक्ट कॉलेज के चक्कर में अननेसेसरी डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड आपका पाथ अपने आप खुलता जाएगा आगे और आपको पता चलता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।